गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जैसे हमारे पास कोई भी ठोस होता है, इस ठोस को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो ये ठोस ऊष्मा को प्राप्त करके द्रव में रूपांतरित हो जाता है। और जब ठोस द्रव में रूपांतरित होता है तो इनके बीच में एक साम्य अवस्था आती है। और इस साम्य अवस्था को समझाने के लिए हमने एक नियम पढ़ा था जिसका नाम था बर्नौली व स्टोक्स का नियम, स्कोट का नियम, बर्नौली व स्कोट का नियम। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास द्रव था तो द्रव में से द्रव को भी क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब द्रव को गर्म करेंगे तो जो हमारे पास द्रव है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में। और इनके बीच में भी एक साम्य अवस्था आती है और जिसको हमें पढ़ना है क्या, किसके द्वारा इसमें, जिसको हमें एक नेक्स्ट सिद्धांत द्वारा पढ़ना है जिसका नाम क्या है, द्रवों का आयरिंग सिद्धांत। इसमें तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द्रवों का आयरिंग सिद्धांत। देखो, इससे पहले जैसे हमारे पास कोई भी ठोस था तो आयरिंग के अनुसार क्या होता है कि जब हम किसी भी ठोस को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो द्रव अवस्था बनती है, उस द्रव अवस्था में जो हमारे पास उसका आयतन होता है, यानी कि उस द्रव अवस्था में इस द्रव का आयतन होता है वो बढ़ जाता है। और वो आयतन बढ़ता है कितना परसेंट, 30% आयतन बढ़ जाता है। अगर इसी तरह अगर हम कणों की बात करें तो यहाँ पे जो ठोस पदार्थ होता है उसमें कणों के जो बीच की दूरी होती है वो बहुत कम पाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, द्रव अवस्था की, तो यहाँ पे जो कणों के बीच में दूरी है वो वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। और वो बढ़ती है कितना परसेंट, 3% बढ़ जाती है। तो यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी ठोस को द्रव में बदलते हैं तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। पहले की तुलना में जो टोटल आयतन था वो 30% वृद्धि हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। अगर हम बात करें कणों के मध्य दूरी की, तो कणों के मध्य दूरी जो पहले की तुलना में 3% क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि हमारे पास जब ठोस था तो इसमें जो अवयवी कण थे उनकी एक निश्चित व्यवस्था थी और इनमें किसी भी प्रकार की रिक्तिका नहीं पाई जाती है। जब हमने क्या किया, इसको ताप दिया तो ताप देने पर इसके जो कुछ कण थे वो क्या हो गए, अपना निश्चित स्थान छोड़ के बाहर चले जाते हैं या तो गैसीय अवस्था में बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है, जो हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो जैसे ये हमारे पास कोई भी ठोस था, अब हमने इसको गर्म किया तो ये बन गया किसमें, ये परिवर्तित हो गया द्रव में। तो जब ये द्रव में परिवर्तित होता है तो किसी भी कण के जो चारों तरफ उपस्थित कण होते थे, जिनको हमने पढ़ा था जिसमें कि 6 कण होते हैं, उनमें से जो एक कण होता है वो अपना स्थान छोड़कर इस क्रिस्टल से, यानी कि यहाँ से बाहर चला जाता है गैसीय अवस्था में। और इसी वजह से यहाँ पे क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। और इसी तरह हमारे पास इस पूरे द्रव में ऐसे बहुत सारे कण उपस्थित होते हैं जहाँ पे कोई भी जो कण होता है वो अपना निश्चित स्थान छोड़कर उसमें जालक से बाहर जाता है गैसीय अवस्था में। लेकिन सभी नहीं होते हैं ऐसी कंडीशन, लेकिन इस द्रव में कुछ ऐसे भी कण उपस्थित होते हैं जिसके चारों ओर 6 कण उपस्थित होते हैं। मतलब इनकी जो संरचना होती है वो किसके समान, ठोस के समान पाई जाती है। तो हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि ठोस में जो कण होते हैं वो एक कण के चारों ओर 6 कण उपस्थित होते हैं, जबकि जो द्रव होता है उसमें क्या होता है, एक कण बाहर निकल जाता है गैसीय अवस्था में। तो इस 2 प्रकार के स्ट्रक्चर पाई जाएगी, ध्यान रखना। यहाँ पे इस प्रकार के स्ट्रक्चर में एक कण के चारों ओर 6 कण उपस्थित होते हैं जो कि एक किसकी तरह बिहेव करती है, एक ठोस की तरह बिहेव करती है, व्यवहार दर्शाती है। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, द्रव अवस्था में जो एक कण होता है ये जालक से बाहर चला जाता है।
तो भाई जालक से जब बाहर चला गया तो ये कंडीशंस क्या होती हैं देखो इसमें। तो जैसे इसी तरह हमारे पास कोई भी दूसरा कण है और उसमें भी कुल 5 कण हैं और एक कण क्या हो गया, यहाँ से फिर से गैसीय अवस्था में बाहर जा चुका है इसमें। अब यहाँ पे देखो 2 प्रकार की कंडीशंस होती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ये मान लें कि यहाँ पे हमारे पास ये सारे के सारे कण उपस्थित है ऐसे, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार की कंडीशन देखो। यहाँ पे जो हमारे पास ये द्रव है ये किस किस की तरह बिहेव करता है। एक तो फर्स्ट अगर हम इस भाग को देखते हैं तो इस भाग में एक कण के चारों ओर अन्य 6 कण जुड़े हुए हैं। तो ये जो भाग होता है ये एक ठोस की तरह व्यवहार करता है, ध्यान रखना इसमें। जबकि जो पूरा जो हमारे पास संरचना होती है उसमें क्या पाई जाती हैं, रिक्तिका भी पाई जाती है। जब ये रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं तो इनके जो पड़ोसी कण होते हैं वो क्या करते हैं, इस रिक्तिका को भरने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जब रिक्तिका को भरने की कोशिश करते हैं तो जैसे ये कण इस रिक्तिका को भरेगा तो यहाँ पे ये कण यहाँ पे आ जाएगा, रिक्तिका कहाँ पे बन जाएगी, इस स्थान पे। इसी तरह ये कण अगर इसको भरने की कोशिश करेगा रिक्तिका को तो ये कण गति करता हुआ यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, इस स्थान को फिल कर देगा, जबकि यहाँ पे एक नया स्थान बन जाता है। तो इतना जो भाग है ना इस द्रव का, ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, गैस की भांति व्यवहार कर रहा है। क्योंकि जो गैस के जो कण होते हैं ना वो आसानी से क्या कर पाते हैं, आसानी से गति कर पाते हैं। और ये वाला जो भाग है जिसमें रिक्तिका प्रेजेंट है इसमें भी जो कण होते हैं वो आसानी से गति कर पाते हैं। इसीलिए जो ये वाला भाग होता है ये किसकी तरह काम करता है, गैस की तरह काम करता है इस पूरे लिक्विड में। और जबकि ये वाला जो भाग होता है ये किसकी तरह काम करता है, ठोस की तरह काम करता है। अब एग्जाम्पल के लिए जब हमारे पास कोई भी ठोस पदार्थ था तो हमने माना इसका कोई भी, जैसे इसका आयतन था वो एक्स से हमारे पास कोई भी एक्स आयतन था इसका। जब हमने इसको हीट दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, द्रव में। जब ये द्रव में कन्वर्ट हो गया तो इसका जो आयतन पहले के कंपैरिजन में था वो 30% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। यानी कि इसका जो आयतन है वो हमारे पास x + 30% इसमें है, ठीक है। यानी कि पहले की तुलना में जो भी आयतन था वो 30% क्या हो गया, बढ़ गया। इसी के साथ अगर हम बात करें कणों के बीच की दूरी, तो कणों के जो बीच की दूरी है वो कितना % बढ़ गई, वो बढ़ जाती है 3%। अब यहाँ पे देखो कणों के बीच की दूरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब कण पास पास हैं तो आपने इसको हीट किया तो इनके बीच की दूरी बढ़ी है। लेकिन ध्यान रखना कणों की संख्या दोनों में कैसी होती है, सेम ही होती है। भाई यहाँ पे दूरी तो बढ़ी है तो यहाँ पे इनके बीच में दूरी बढ़ी है और वो भी कितना %, 30%। तो यहाँ पे दूरी अगर इसका आयतन 30% बढ़ा है तो आयतन 30% बढ़ा है तो वहाँ पे इस पूरे के पूरे जालक में यानी कि पूरे द्रव में जो 3% भाग में वृद्धि हुई है, ये जो वृद्धि है यहाँ पे कोई भी कण उपस्थित नहीं होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे जो 3% कणों के मध्य दूरी वृद्धि हुई है वहाँ पे कण नहीं मिलेंगे आपको कोई भी, उनके मध्य कैसा स्थान है, रिक्त स्थान है, ध्यान रखना इसमें। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान पाया जाता है तो हमारे पास जो साइंटिस्ट है आयरिंग, उन्होंने इन कणों के बीच के जो दूरी है यानी कि जो रिक्त स्थान है उसको मुक्त आयतन नाम दिया, मुक्त आयतन नाम दिया इसमें, ठीक है। तो जब हम किसी ठोस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो उसके आयतन में 30% वृद्धि होती है। तो आयतन पूरा कितना हो गया, 30% बढ़ गया एक्स्ट्रा। और इसी के साथ साथ कणों के बीच में दूरी बढ़ती है, 3% और बढ़ जाती है इसमें। तो यहाँ पे जो 3% दूरी बढ़ी है, कण की संख्या नहीं बढ़ी है, ध्यान रखना। कण तो वही है हमारे पास, लेकिन कणों के बीच में क्या बढ़ गया, रिक्त स्थान। भाई अगर कण दूर दूर जाएंगे तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, रिक्त स्थान आ जाएगा। और आयरिंग ने इसी रिक्त स्थान को क्या नाम दिया था, मुक्त आयतन नाम दिया था। अब अगर हम बात करें इन रिक्तिकाओं की या मुक्त आयतन के आकार की कि आकार कैसा होता है, तो यहाँ पे जो रिक्तिकाएँ होती हैं
उनका आकार इन कणों के आकार के ही कैसा होता है, बराबर पाया जाता है। अब अगर हम क्या करते हैं, फिर से इस द्रव को अगर हम और गर्म करते हैं, जब हम और गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो भी द्रव के कण हैं वो किस में बदल जाएंगे, वाष्प में बदल जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे आप ताप देते जाओगे वैसे वैसे इसके कण वाष्पशील होते जाएंगे और यहाँ पे रिक्तिकाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे इस कंटेनर में जब वाष्प ज़्यादा मात्रा में बनेगी तो वाष्प की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उस कंटेनर में वाष्प की क्वांटिटी भी बढ़ती है और जो हमारे पास द्रव है उसमें जो रिक्तिका होती है उस रिक्तिका की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती जाती है इसमें। और एक समय ये भी आएगा कि जितने हमारे पास द्रव है, सॉरी गैस है, और जितने हमारे पास द्रव है इनके बीच में जो रिक्तिका है उनकी मात्रा कैसी होती है, बराबर। यानी कि दोनों के बीच में कैसी अवस्था जाती है, साम्य अवस्था आ जाती है। अब इसी के साथ जो आयरिंग नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने इन द्रव के लिए एक ऊष्माधारिता, इन द्रव की ऊष्माधारिता ज्ञात किसमें, और किसी भी द्रव की ऊष्माधारिता को हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे CV से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऊष्माधारिता कैसे ज्ञात किसमें, देखो तो सबसे पहले इस पूरे क्रिस्टल की बात करें तो इस पूरे क्रिस्टल में ठोस भाग यानी कि ठोस कणों का जो अंश है वो कितना है, अंश का मतलब इस पूरे क्रिस्टल में कुल कितने ठोस अंश हैं। तो सबसे पहले हमारे पास भाई जैसे ये पूरा क्रिस्टल है तो इसका जो हमारे पास आयतन है, इस पूरे का आयतन का मान लिया हमने क्या, VL इसका आयतन मान लिया लिक्विड का इसमें, ठीक है। अब इसी तरह ये जो पूरा द्रव है इसका आयतन क्या है, VL आयतन है। तो अब इसमें से हमें ये निकालना है कि इन ठोस यानी कि द्रव का ऐसा भाग जो ठोस की तरह व्यवहार करता है उसके कुल कण कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुल कण कितने हैं, तो ठोस का जो आयतन है वो हमने क्या मान लिया, VS अपॉन कुल आयतन कितना है, VL, और इनटू करते हैं R और ऊपर करते हैं इसमें Q प्लस में। अब अगर हमें ये निकालना है कि रिक्तिकाओं की कितनी संख्या है, तो भाई रिक्तिकाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास टोटल आयतन है, टोटल आयतन कितना है, VL, इस द्रव का आयतन क्या है भाई, VL आयतन है। इसमें से अगर हम जो भी हमारे पास ठोस है यानी कि उनके कणों के अगर अंश को घटा देते हैं तो हमारे पास रिक्तिकाओं की संख्या आ जाएगी, ठीक है भाई। पूरा जो हमारे पास कंटेनर है उसका आयतन कितना है, VL आयतन है। अगर इसमें से हम इन द्रव के कणों के यानी कि ऐसे कणों के जो ठोस की तरह कार्य कर रहे हैं, अगर इनके अंश को अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएंगी, रिक्तिका बच जाएंगी। तो इस पूरे कंटेनर का या द्रव का आयतन क्या हमारे पास, VL आयतन है। इसमें से द्रव के ऐसे कण जो ठोस की तरह व्यवहार कर रहे हैं उनका अंश कितना है, तो V हमारे पास हो गया VS, यानी कि उसका आयतन कितना है, VS। इसमें इसी के साथ इसमें भाग देंगे किसका, VL का भाग देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी किसकी, रिक्तिकाओं की संख्या, और ये हमारे पास आ जाएगी ठोस के द्वारा घेरा गया आयतन वगैरह इसमें। और यहाँ पे भी क्या आएगा, R और बाई 3 आएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला दिया था किसने, इसमें आयरिंग ने, उन किसी भी द्रव की ऊष्माधारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले VS की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास VS का मतलब है ठोसों के मूल्य, ठोसों का आयतन। VL का मतलब है कुल द्रव का आयतन। R बराबर होता है रीडबर्ग नियतांक, या जिसको क्या कहते हैं इसमें, गैस नियतांक भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास VS है और ये VL और क्या है, VL इसमें। तो ये हमारे पास था इसमें ऊष्माधारिता। तो ये टॉपिक था हमारे पास द्रवों का आयरिंग सिद्धांत, यानी कि जब हम किसी द्रव को, सॉरी ठोस को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है 30% और कणों के बीच में दूरी कितनी हो जाती है, यहाँ पे 33% बढ़ जाती है। और कणों के बीच में क्या होता है, एक रिक्त स्थान बनता है।
तो इसका दूसरा नाम भी होता है रिक्तिका सिद्धांत भी इसको कहते हैं, इसमें द्रवों के आयरन सिद्धांत को इसमें।